दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आरबीएसई क्लास 9th जो आपके अभी हाफ ईयरली यानी कि अंग्रेजी विषय का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक पेपर लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर भी हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार और भी वीडियो हम आपको पेपर्स के देते रहेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तैयारी होती रहेगी। तो चलिए इस पेपर को देख लेते हैं कि क्लास 9th में जो पेपर है वो किस प्रकार से आने वाला है। तो ये है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23-24, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश क्लास 9th जो इंग्लिश विषय का है, फिर यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश हैं और यहाँ पर है वो आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ से वो आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपका पहला है रीड द अनसीन पैसेज केयरफुल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो आपको अनसीन पैसेज दिया गया है इसको पढ़ना है और फिर जो नीचे प्रश्न दिए गए उनके आंसर लिखने हैं। ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा। इसमें आपका पहला है व्हाट वाज द लिटिल बॉय ट्राइंग टू डू। जो आपका प्रश्न है पैसेज को पढ़ना है, फिर इस प्रश्न का आंसर लिखना है। उसके बाद में व्हाट डिड द बॉय से टू द ओल्ड मैन। फिर है तीसरा है वेयर वाज द ओल्ड मैन वॉकिंग। फिर वाई यू हैड रन द बेल हु से दैट। फिर राइट ऑन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, यानी कि जो यह दिया गया है उसमें खाली जगह है उसको वर्ड भरना है। फिर आपका सेकंड पैसेज है वो भी आपका अनसीन पैसेज है, इसको पूरे को पढ़ करके फिर नीचे आपको एक प्रश्न दिएंगे उनका आंसर लिखना है। इसमें आपका पहला है हाउ डिड गांधी जी वांट टू लाइव। गांधी जी लाइव है उसके बारे में बताना है। फिर हाउ डिड गांधी जी फाइट के बारे में बताना है गांधी जी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है व्हाट नेम डिड पीपल कॉल गांधी जी, उसके बारे में बताना है। फिर राइट ऑन वर्ड फॉर फॉलोइंग, यानी कि जो ये खाली जगह दी गई है उसमें कौन सा वर्ड आएगा उसको भरना है। फिर आपका यहाँ पर पांचवा है, यानी कि 10वां प्रश्न है पांचवा, ठीक है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच ऑपोजिट ऑफ वाइलियंस, यानी विलियंस का आपको ऑपोजिट बताना है। इसमें जो पैसेज है आपको उसको पढ़ना है और फिर विलियंस का आपको ऑपोजिट बताना है। जिसमें आपका सेक्शन नंबर बी है स्टार्ट हो जाता है इमेजिन दैट यू आर सुमन ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, ठीक है। योर फादर इज ए पुअर फादर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग एक्सेप्ट योर स्कूल फीस, यानी कि आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है अपनी एग्जामिनेशन की फीस को कम करने के लिए, ठीक है। या उसके अथवा में आपको दिया गया इमेजिनेशन दैट यू आर संजय, यू हैव एन अर्जेंट वर्क एट योर होम, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टेक लीव फॉर 2 days, यानी कि आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है 2 days के लिए, ठीक है। फिर है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 15 वर्ड। 15 वर्ड में आपको ऑन है फॉलोइंग दिस, ठीक है। यहाँ पे आपको माई स्कूल या माई टीचर्स दोनों में से किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, कम से कम 50 वर्ड में आपको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विथ द हेल्प एट गिवन ऑन आउटलाइन, यानी कि आउटलाइन है आपको इन दोनों को स्टोरी लिखनी है। जिसमें आपका ए एग्री डॉग और है थ्रस्टी करो, दोनों में से किसी एक पर लिखनी है। 6 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद में आपका सेक्शन सी जो ग्रामर पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका 14वां है राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि जो आपको ये वर्ड दिए गए इनके ऑपोजिट वर्ड लिखना है। फिर राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी आपको यहाँ पर जेंडर चेंज करना है, ठीक है। फिर है राइट द नंबर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि नंबर आपको वचन चेंज करना है यहाँ पे एक वचन से बहुवचन में। फिर है सेक्शन डी है वो टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से आपका है जिसमें चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि जो आपको दिया गया है अल्टरनेटिव क्वेश्चन उसमें चूज करना आपको बस में आंसर भरना है, ठीक है। इसमें विच इन इंडियन आइसेक चेल्विन अवार्ड है वो किसको मिला था। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल, गर्ल का नाम बताना है, छोटी लड़की का नाम। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न खाली जगह 1879, यानी कि आपको यहाँ पर डेट बतानी है कौन सी डेट को हुआ था 1879 में।
फिर डेथ लोकेट खाली डैश 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 इनसाइड अवे, यानी कि इसमें आपको बताना है 1 2 3 में से। फिर हाउ मैनी फ्रेंड डिड अब्दुल कलाम के कितने फ्रेंड थे उसके बारे में बताना है। फिर संतोष यादव सिलेक्टेड MR एवरेस्ट एट द एज ऑफ, यानी कि वो एवरेस्ट पर गई थी तब उसकी एज क्या थी। फिर व्हाट इज द कलर ऑफ द डम ऑफ द बंदा सिंह स्टफ, यानी कि इसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद में ग्रेडर क्लोज द इंट्रोचर इन ए, इसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट है आपके कुछ इस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं जिसमें द नरेटर ग्रैंड मदर बुल्ड ए मंकी फॉर RS, यानी कि कितने RS में मंकी था। उसके बाद में नेक्स्ट है चूज द अफर्मेटिव वर्ड एंड फिल द ब्लैक, यानी कि जो आपको वर्ड दिए गए इनको चूज करके आपको जो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं इसमें आपको भरना है, जिसमें पहले में क्या आएगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। फिर ये इस प्रकार से ये आपको वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर, इसको इस डैश डैश में आपको भरने हैं। ठीक है, उसके बाद में फिल इन द ब्लैक, यानी आपको कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं जिसमें कुछ वर्ड है वो मिस आउट है, जैसे STA यहाँ पे हो सकता है, E हो सकता है, R हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको खाली जगह में भरना है जो होगा वो। ठीक है, उसके बाद में मैच द फॉलोइंग कलर A विथ देयर मीनिंग कॉलम B, यानी कि कॉलम है A, उसका कॉलम B के साथ आपको मिलान करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसमें मैक को क्या कहते हैं, थिंग को क्या कहते हैं, लिव को क्या कहते हैं, स्टोरी और मैन को क्या कहते हैं। उसके बाद में 21वां आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो आपके टेक्स्ट बुक है उसमें से दिए गए हैं प्रश्न, जो 12 नंबर का है। ये 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद में जिसमें पहला है वाई वाज केजियाज अफेयर ऑफ हर फादर, यानी केजिया का उसके पिता के साथ क्या अफेयर था। फिर व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल इज डिटरवाडर, उसके बारे में बताना। फिर वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम का हाउस किधर था। उसके बाद में वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, संतोष को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया था। उसके बाद में आपका 22वें व्हाट डिड द सुपर साइकिल वर्केड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओशिया, यानी कि उसके बारे में बताना है। 4 नंबर का प्रश्न है, कम से कम आपको 18 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, फिर आपका 23वां एंड लास्ट है व्हाट रीजन डिड ही गिव टू सरगेस, ठीक है, फॉर हिज टेलिंग लाइन, यानी कि इसमें आपको टेलिंग लाइन के बारे में बताना है। और ये लास्ट आपके कुल 23 प्रश्न आने वाले हैं जो क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जाम है, और इस प्रकार से आपका पेपर बनने वाला है। इस प्रकार से ये नमूना है और इस प्रकार से ही प्रश्न आने वाले हैं। आपको किस प्रकार से करना है वो मैंने आपको बता दिया। और इस पेपर के अलावा भी आपको बुक्स से भी तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको इस पेपर में से आएंगे, मैंने बता दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।